दाखिल हो जाओगे, फौरन कहाँ दाखिल हो जाओगे? दो ही रास्ते हैं, या सहाबा का रास्ता है या गुमराहों का रास्ता है। अब जो सहाबा के रास्ते पर नहीं वो कहाँ है? एक है रास्ता। भाई रास्ता तो तब होगा जब वास्ता मानोगे, रास्ता तो तब होगा जब वास्ता मानोगे। इस्लाम और उम्मत के दरमियान, नबी और उम्मत के दरमियान जो वास्ता है वही रास्ता है, जो रास्ता है वही वास्ता है, और जो वास्ता है वही रास्ता है, और उसी का नाम सहाबा है। तो उसी का नाम क्या है? यही रास्ता है, और यही रास्ता है, और यही वास्ता है। अब इस रास्ते रास्ते वास्ते से जो कटेगा वो गुमराह है, वो गजब शुदा है। तो अल्लाह ने सूरह फातिहा में भी उनको फारिग कर दिया। आगे चलिए, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। वो किताब, अलिफ लाम मीम का माना अल्लाह और नबी के दरमियान राज है। हाय हाय हाय, क्या राज है? अल्लाह जाने और अल्लाह के राज है। बाज़ ने इसका कुछ माना बयान किया कि अलिफ से अल्लाह, लाम से जिब्राइल, मीम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने दिया, जिब्राइल ने दिया, हुजूर को दिया। क्या दिया? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो किताब उसमें शक हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है किसके लिए? मुत्तकीन के लिए। फिर आओ, अलिफ लाम मीम, अल्लाह, जिब्राइल, मोहम्मद, फिर किताब, फिर मुत्तकीन। सुभान अल्लाह। काश के इस गहराई में जाऊंगा। क्या कहते हो आप? क्या कहूँगा? मोहब्बत की दुनिया में कभी होता लगाओ मोहब्बत के दरिया में। सहाबा इश्क और मोहब्बत का समुंदर है, यहाँ से मिलता है इश्क। अलिफ लाम मीम, अल्लाह, जिब्राइल, मोहम्मद। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कोई शक नहीं है किसके पास? ये ये हिदायत है किसके लिए? मुत्तकीन के लिए। सबसे पहले मुत्तकीन कौन सा? देखो मैंने आज शुरू सूरह फातिहा से किया है, माशाअल्लाह। किससे किए? एक एक पारा लाऊं, फिर एक एक वाक़या लाऊं, सूरत लाऊं, आयतें लाऊं, कुरान पूरा हो जाएगा। साहबा का तज़किरा चलता ही है। बेवकूफ़ अहमक है, जाहिल है, नादी है, मजनून है, काफिर है, ये जो साहबा को बुरा कहते हैं। बेशक। तो भाई उसे तुम बुरा कह के क्या कर लोगे जिसकी तारीफ खुद अल्लाह के कुरान ने की। बात मत करो। हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है किसके लिए? मुत्तकीन के लिए। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम अल्लज़ीना, वो लोग, युमिनूना बिल गैबि,
किस पर ईमान लाते हैं? वयुकीमून सलाता, क्या कायम करते हैं? नमाज पढ़ते। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। जो कुछ अल्लाह ने उन्हें दिया है रिज़्क़ में से, उसमें से क्या करते हैं? खर्च। पूछना चाहता हूँ, मेरे सवाल का कोई जवाब तो दे देना। सबसे पहले गैब पर ईमान लाने वाले को सहाबा। भाई सबसे पहले नमाज कायम करने वाले को सहाबा। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के रास्ते में अपने माल में से खर्च करने वाले को सहाबा। आगाज हो रहा है कुरान का भाई, इब्तिदा है। अभी आपने कुरान खोला है, अभी आगाज किया है, पहली सूरत ही पढ़नी शुरू की है, जिक्र सहाबा है। वल्लदीना युमिनूना बिमा उनजिला इलैका वमा उनजिला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। ये अंदाज भी आपने कभी नहीं देखा होगा। बोर तो नहीं हो रहे? नहीं। महसूस हो रहे हो ना? माशाअल्लाह। मजा आ रहा है जी। लेते ही मजे हो, बस मुसीबत नहीं। वल्लदीना युमिनूना बिमा उनजिला इलैका, ईमान लाते उस पर जो कुछ नाजिल हुआ तुझ पर। वल्लदीना युमिनूना बिमा उनजिला इलैका वमा उनजिला मिन क़ब्लिक, और जो नाजिल हुआ तुझसे पहले तौरात पर, ज़बूर पर, इंजील पर, आसमानी किताबों पर ईमान लाते। मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा सवाल है, सबसे पहले हुजूर पर नाज़िल होने वाली किताबों अहकाम पर जिन्होंने ईमान लाया वो कौन थे? सहाबा। और अल्लाह के रसूल के कहने पर पहली किताबों पर जिन्होंने ईमान लाया वो कौन थे? सहाबा। वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। आखिरत पर यकीन करने वाले कौन थे? सहाबा। कौन थे भाई? सहाबा। सूरह फातिहा हर नमाज में पढ़ते हो, हर रकात में पढ़ते हो, इल्तिजा करते हो, तमन्ना करते हो, आरजू करते हो, ख्वाहिश करते हो, हाथ बांध कर खड़े हो, साफ कपड़े पहन कर खड़े हो, वजू करके आए हो, गुस्ल करके आए हो, पाक साफ होकर आए हो, मस्जिद में दाखिल हुए हो, जानमाज पर पाँव रखे, जूते उतार दिए, मुंह किबला की तरफ कर दिया है, अल्लाहु अकबर कहकर अल्लाह की बड़ाई बयान कर दी है, फिर दुआ मांगी, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। उन लोगों का रास्ता जो इनाम याफ्ता है, और इनाम याफ्ता तबका उम्मत मोहम्मदिया में सबसे पहला कौन सा है? सहाबा। आप दुआ मांगते हो, अल्लाह इनके रास्तों से हटकर जिस रास्ते में लोग चल रहे हैं ना, उस रास्ते से हमें बचाना। उन गज़ब शुदा लोगों, उन गुमराहों, उन बद किरदारों के रास्ते से हमें बचाना। ये कहकर फिर आप कुरान शुरू करते हैं, अलिफ लाम मीम। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद।
वैसे एक बात है, उस अकेले की आवाज़ हम सबसे ज़्यादा आवाज़ से ही पता चलता है। वो खुद मुजाहिद है नहीं, उसकी आवाज़ ही नहीं है। हमारे सहाबा प्यारे सहाबा जिंदा है जब भी तेरा नाम रहेगा, जब भी तेरा नाम रहेगा। इधर से मैं उधर से वो सिलसिला का यही ना चलता रहे। बस कुछ हम कमज़ोर हैं, कुछ स्पीकर कमज़ोर है। बात समझ आ रही है? कुरान के शुरू में ही इनका जिक्र है, सूरह फातिहा में ही उनका जिक्र है। और कहा कि सिर्फ उनका जिक्र न करो, उनके जिक्र करते करते दुश्मनों पर भी फटकार करो। क्या बात है यार, क्या तो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने अपने महबूब के यारों की तारीफ करने के बाद आगे ऐलान फरमाया, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका यारों सिर्फ तारीफ ही नहीं की, फैसला दे दिया। क्या दे दिया? दूर दराज जाकर फंस ना जाओ, कहीं बाद में ना कहो कुछ अरसे बाद के भी ओरिजिनल कुरान मिल गया। अल्लाह पहली समझ लो, ये लाशक किताब है। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम। मैं कहता हूँ अगर अल्लाह ने हज़रात सहाबाए किराम के मुताल्लिक़ बहुत सारी आयातें बयान नबी की होती, बहुत सारे फ़ज़ाइल नबी होते, क्या ये नाकाफ़ी है कि कुरान का आगाज़ ही उन्हें कह रहा है उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम। यही लोग तो किस पर हैं? हिदायत। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। यही लोग फला पाने वाले। सारा दिन इलेक्शन होता है, लोग मोहरे लगाते रहते हैं, शाम का इंतज़ार होता है। जब शाम हो जाती है आप सब टीवी के सामने बैठ जाते हैं, फलां पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ गया, फलां का रिजल्ट आ गया, फलां का रिजल्ट आ गया। अब क्या होगा? कहने वाले कहते बहुत सारे लोग लड़ रहे थे, सब हार जाएंगे, एक जीत जाएगा। उधर से ऐलान होता है फलां जीत गया। आप रोड पर चौक पर चौराहे पर निकल खड़े होते हो, मैं कहता हूँ क्या हो गया? आप कहते हो फलां कामयाब हो गया। मैंने कहा किसने तुम्हें बताया? किसने तुम्हें बताया? बाबा ये तो बताओ ना, तुम्हें किसने बताया कि फलां कामयाब हो गया? वो कहता है इलेक्शन कमीशन से ऐलान हुआ है, गैर सरकारी नताइज आए हैं, सरकारी नतीजा आ गया है। जियो न्यूज़ ने खबर शाया कर दी है, ARY ने खबर शाया कर दी है। मैंने कहा क्या खबर आ गई? प्रेसिडिंग ऑफिसर ने कह दिया, प्रेसिडिंग ऑफिसर ने कह दिया। मैंने कहा क्या कहा? उसने
ने कहा इन सब में से फलां जीत गया। मैंने कहा फिर क्या हुआ? का उनकी बात सुनकर हम रोड पर, चौक पर, चौराहे पर आ गए और हमने कह दिया फलां जीत गया, फलां कामयाब हो गया। और मैंने कहा लोगों, तुम कौन सी दुनिया में पड़े हो? सरकारी बात मानते हो, गैर सरकारी बात मानते हो, जज की बात मानते हो, टीवी की बात मानते हो, एंकर की बात मानते हो, खबरनामा पढ़ने वाले की बात मानते हो और कुरान की बात नहीं मानते। किसी के कामयाब होने का ऐलान टीवी पर हुआ है, मेरे साहबा के कामयाब होने का ऐलान खुद खुदा ने कुरान में किया है। किसने किया है भाई? कुरान ने। बाबा किसने किया है? कुरान ने। किसी और ने ऐलान नहीं किया। जमीन व आसमान बनाने वाले ने, शजरो हजर बनाने वाले ने, जमादात व नबातात बनाने वाले ने, पैरों पर खुश्क तर समंदर और दरिया, हवाएं और फिजाएं बनाने वाले ने, दुनिया के निजाम को चलाने वाले ने, बाबा खिलाने वाले ने, पिलाने वाले ने, उठाने वाले ने, जगाने वाले ने, सुनाने वाले ने, पैदा करने वाले ने, सारी दुनिया के मालिक ने, खालिक ने, राज़िक ने, दाता ने, सारी दुनिया को इज्जत बख्शने वाले ने, नबियों, रसूलों, पैगंबरों, वलियों, कुतुबों और अब्दालों को जिंदगी में अज़मतें देने और पैदा करने वाले ने कह दिया मैंने कुरान की अभी पहली आखिरी सूरत का पहली सूरह फातिहा का इख्तिताम किया और बकरा का आगाज किया। अभी तो पूरा कुरान बाकी है, अभी तो पूरा कुरान बाकी है। सहाबा की अजमत का सारा जहान बाकी है। बड़े खुशकिस्मत हो, बहुत काबिल रश को परेशान न हुआ करो, शर्मिंदा न हुआ करो, काबिल फख्र हो के साहबा के गुलाम। मामूली बात नहीं है। रोज़े महशर होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, वो कितना खूबसूरत मंजर होगा जब कोई इशारे से कहेगा इसे तो आने दो, ये रो मेरा है। अरे बाबा इसे तो आने दो, मत रोको, मत रोको, मत रोको, क्यों ना रोके? का ये दुनिया में चौकों में, चौराहों में, गलियों में, बाजारों में मेरे नारे लगाकर दुश्मन के सामने खड़ा था। इसे मत परेशान होने दो, आने दो। आज मैं उंगली से पकड़कर इसे जन्नत में ले जाकर बताऊंगा वफादारी तुमने अगर की है तो वफादार हम भी, कोई काम हो नहीं है। परेशान न हुआ करो, बड़े वफादार हैं, बड़े वफादार हैं। हैदरी शहीद एक अजीब जुमला कहते थे, फरमाते थे जब कोई पीर हो ना, पीर, उसके साथ कोई खादिम हो तो जिस कमरे में पीर ठहरता है खादिम भी उसी में ठहरता है। वो कमरा खादिम के लिए नहीं है, वो खाना भी खादिम के लिए नहीं पका, वो बिस्तर भी नबी पीर के लिए नहीं, खादिम के लिए नहीं बिछा है, उसी कमरे में कमरा बना है पीर के लिए, खाना तैयार हुआ है पीर के लिए,
लेकिन खादिम के साथ है। तो बाबा साहबा की जन्नत बहुत ऊंची है, वहां तक जाए हमारे बस में नहीं, लेकिन हम गुलाम जो हुए क्या हुए? ये कोई मामूली गुलामी नहीं है, ये बड़ी आला गुलामी है। एहसास कमतरी का शिकार न हुआ करो, सुस्ती न किया करो, गफलत न किया करो, बहाने बनाकर जमात के काम मत छोड़ा। सच के दिल के साथ, बड़ी वफाओं के साथ, बड़ी हिम्मतों के साथ मैदान में रहो। खुदा की कसम ये मामूली फजीलत नहीं है, बहुत बड़ी फजीलत है। आपको क्या पता अभी मगर कौन है? कौन अबू बकर? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे अल्लाह ने पैदा ही नबी के लिए किया। सुभान अल्लाह। बाबा जो बचपन में साथ है, लड़कपन में साथ है, जवानी में साथ है, शबाब में साथ है, मक्का में साथ है, मदीना में साथ है, मताफ में साथ है, ताइफ में साथ है, सफा मरवा में साथ है, चलते हुए साथ है, सख्ती में साथ है, सख्ती में साथ है, शिद्दत में साथ है, धूप में साथ है, अफलास में साथ है, शेब अबी तालिब में साथ है। सब बाइकाट करते हैं तो ये साथ है, बैतुल्लाह के अंदर सब मिलकर मारते हैं तो ये मार खाने में साथ है, नबी चल पड़ते हैं तो ये चलने में साथ है, नबी हिजरत को जाते हैं ये हिजरत में साथ है, नबी पहाड़ पर चढ़ते हैं ये पहाड़ में साथ है, नबी गार में जाते हैं ये गार में साथ है, नबी मदीना को चलते हैं ये मदीना में साथ है, पैगंबर मदीना में पहुंचते हैं ये मदीना में साथ है, मस्जिद नबी बनाते हैं ये मस्जिद नबी बनाने में साथ है, पैगंबर मदीना की गलियों में घूमते अबू बकर हुजूर के साथ है, नबी मदीना से निकलकर बदर में जाते अबू बकर बदर में साथ है, नबी खेमा लगाते अबू बकर खेमे में साथ है, नबी अंदर चले जाते अबू बकर अंदर साथ है, पैगंबर के आंखों से आंसू निकलते देखने वाला अबू बकर साथ है, आवाज देकर कहता है मत रोइए, आप करो ना, मुझसे देखा नहीं जाता, मैं देख रहा हूँ आसमान से अल्लाह की मदद और नुसरत आ रही है, मत रोइए। ये चश्मे आंखों में दिखने वाले, ये आंखों से निकलने वाले आंसू देखने वाले में अबू बकर साथ है, मैदान में जाते अबू बकर साथ है, ओद में जाते अबू बकर साथ है, खैबर में जाते अबू बकर साथ है, तबूक में जाते अबू बकर साथ है, पहाड़ पर चढ़ते अबू बकर साथ है, गार में लेटते अबू बकर साथ है, बाहर आते अबू बकर साथ है, मदीना की जिंदगी में अबू बकर साथ है, लड़कपन शबाब और कमाल में अबू बकर साथ है। यारों तुम्हें क्या बताऊं, जाओ किसी को यकीन नहीं आता, आज भी रोजे में जाकर देखो अबू बकर साथ है। अबू बकर अबू बकर। बात यहाँ भी खत्म नहीं होती, बात रोजे तक तो नहीं रहती, बात तो रोज रोज तक जाती है, बात रोजे तक ही नहीं रहती, बात तो रोज रोज तक जाती है। पैगंबर फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, लोग अपनी कब्रों से उठेंगे, मैं भी अपनी कब्र से निकलूंगा, मेरे दाएं हाथ में जिसका हाथ होगा उसका नाम अबू बकर होगा। दाएं हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, बाएं हाथ में उमर का हाथ होगा। अबू बकर उमर के हाथ आका यूं पकड़े पकड़े जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। इसका पता चला जन्नत में भी अबू बकर साथ है। जरा आगे चलिए, निजाम बड़ा अजीब होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। कुरान ने कहा यौम यक़ूमु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िना लहुर्रहमान व क़ाल सवाबा। बोल नहीं सकेगा, गुफ्तगू नहीं कर
कर सकेगा। सब बातें खड़े हो सके। रूह भी खड़ा है, फरिश्ते भी खड़े हैं, नबी भी खड़े हैं, रसूल भी खड़े हैं। आज कोई बोल नहीं सकता। यौम यक़ूमु रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहु रहमान। और जिस दिन काफिर कहेगा वो यक़ूलुल काफिरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। काश में पैदा ही न होता। और ताकत वालो, कुव्वत वालो, हुकूमतों वालो, रियासतों वालो, जुल्म और जबर करने वालों, वो दिन बड़ा सख्त होगा। यौम यक़ूमु रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा। और जिस दिन तुम कहोगे व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, मिट्टी मिट्टी होते हम पैदा ही न होते। नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। आसमान का सूरज सरों पर होगा। जमीन बड़ी सख्त गर्म होगी। शिद्दत से लोग बेहाल होंगे और अपने पसीने में डूबे हुएंगे। कोई तो हो जो आज हमारी बात करे। कोई किसके पास जाएगा, कोई किसके पास जाएगा। जिसके पास भी जा रहे नफ्सा नफ्सी का आलम है। हर कोई कहता है नफ्सी 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 नफ्सी। सब कहेंगे जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाओ, आमिना के लाल के पास जाओ, अब्दुल्ला के लत्ते जिगर के पास जाओ, आज साफिया कौसर के पास जाओ, जाओ 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 शाफे महशर के पास जाओ। आज कोई और सिफारिश नहीं करेगा। लोग हुजूर के पास आएंगे, दरखास्त करेंगे हमारी सिफारिश तो कीजिए। हुजूर सर जमीन पर रख देंगे। अल्लाह अपने महबूब को देखेंगे, सर झुकाए रो रहा है, आंसू बहा रहा है और इल्तिजाएं कर रहा है। अल्लाह फरमाएंगे इरफा रअसक, महबूब सर तो उठा, मुखड़ा तो दिखा। तू क्यों सर उठाए यूं बैठा हुआ है? तू क्यों आज मगमूम हो, परेशान है? कह तो सही क्या कहता है? फरमाया अल्लाह ये सारे लोग परेशानी में, हिसाब व किताब तो शुरू करना, हिसाब व किताब तो शुरू करना, मेरी तरफ तवज्जो करना। मैं क्या कहने लगा हूँ, बात कहाँ लाने लगा हूँ, हिसाब व किताब तो शुरू करना। सारे लोग फंसे में। आज अल्लाह कहार है, आज अल्लाह जब्बार है। कुरान कह रहा है यौम यफिरुल मर'उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रि'इन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। आज तो भाई भाई से भाग रहा है, बाप बेटे से भाग रहा है, बेटा बाप से भाग रहा है, माँ बेटी से भाग रही है। आज कोई किसी का नहीं है, नफ्सा नफ्सी है। हुजूर सर झुका कर दरखास्त करते अल्लाह हिसाब तो शुरू करना। रब कहते तेरी बात मानता हूँ, सर उठा, मुखड़ा दिखा, सवाल कर क्या कहना चाहता है, का हिसाब शुरू कीजिए। हुजूर कहते हैं फिर कर बिस्मिल्लाह, शुरू करवाना, किसी को पेश करवाना, किसी को सामने तो लाना। कौन है जो आज मेरे कहार और जब्बार होते हुए मेरे सवालों का जवाब दे दे, मुझे हिसाब दे दे? कोई बोला। हुजूर पलट कर उम्मत पर निगाहें दौड़ाएंगे। निगाहें चलते 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 एक चेहरे पर रुक जाएंगी। हाथ पकड़ कर सामने ला कर कहेंगे अल्लाह तूने मांगा मैंने पेश कर दिया, तूने आज किसे पेश किया? जवाब आएगा अबू बकर, अबू बकर। क्या जाने अबू बकर कौन है? मैं मोहब्बत के दरिया में फिर गोता लगाने लगा। हुजूर के कंधे पे मोहरे नबूवत है, हुजूर के कंधे पे मोहरे खत्मे नबूवत है।
और हिजरत की रात है और हिजर का सफर है और बंदे दो ही हैं। हाय हाय हाय। लोगों तुम मदीना जाते हो ना, मदीना की जाली देखते हो और जाली देख कर कहते हो हमने जाली देखी है। कोई शुरता धिक्का लगा दे और मदीना की जाली से जाके लोगो तो खुश होते हो। बाहर निकल कहते हो इधर आ, आज तो मेरे पांव जमीन पर लगते। क्या हो गया? नबी के रोजे की जाली से लगा। और दुनिया नबी के रोजे की जाली से लगी है। अबू बकर का जिस्म मदीने के वाली से लगा। मुस्तफा का हमसफर, अबू बकर, अबू बकर, मुस्तफा का हमसफर, अबू बकर, अबू बकर, चर्च जस के फर्श पर, अबू बकर, अबू बकर, चर्च जस के अर्श पर, अबू बकर, अबू बकर, मुस्तफा का हमसफर, अबू बकर, अबू बकर। दो ही है। पहाड़ के किनारे पे पहुंचे तो दो से एक हो गए। पानी देख रहे हो? अभी मैं किसी और मजे में हूं। पानी के मजे में हूँ। मैंने तो होता लगाया। पहाड़ के करीब पहुंचे तो दो है, ऊपर चढ़े तो एक है। खोजी आए, खोजी खोजियों ने आकर सुराग लगाया का दो हैं। आगे गए तो कहते हैं एक है। दूसरा कहाँ है? कहते हैं वापस क्या होगा? निशान नहीं है। दाएं क्या होगा? यहाँ भी निशान नहीं। बाएं क्या होगा? कहाँ गया? तुम्हें क्या पता कहाँ गया? दो से एक हो गए। दुनिया इस अहमियत को समझ ही नहीं सकी अबू बकर ने। अबू बकर वो वाहिद फर्द है जो नबूवत को उठाता है। और सारी दुनिया के मोहसिन हुजूर है और हुजूर के मोहसिन अबू बकर है। हुजूर मोहसिन इंसानियत है। अबू बकर मोहसिन रसूल है। जाना ही नहीं तुमने अबू बकर को। दो है, अगला कहते हैं एक है। दूसरा कहाँ गया? मैंने कहा तुम्हें क्या पता? दूसरा दूसरे में जम हो गया। दूसरा दूसरे में जम हो गया और जम होकर गुम हो गया। सब कैसे हुआ मुझे समझ में ना हुआ। क्या है आप तो समझो, अगर वो नहीं समझ पाए। जब वहां पहुंचे ना तो अबू बकर ने पहाड़ को देखा, यानी तो बहुत ऊंचा है। फिर पत्थरों को देखा कि मेरे महबूब इस ऊंचे पहाड़ पे चढ़ेगा, पाँव जब रखेगा तो पत्थर लगेगा और मेरे महबूब के पाँव जख्मी हो जाएंगे। और महबूब का पाँव जख्मी हो और मुहिब देखे, ये नहीं हो सकता। क्या करूं? अबू बकर ने का कुछ तरीका निकालते, बैठ गए। बड़ी खूबसूरत तजवीज जब दिल में आ जाए ना, बंदा बड़ा खुश होता है।
अच्छा आइडिया आ गया, अच्छा ख्याल, इधर आइए। अबू बकर क्यों फरमाया यहाँ बैठे ना, कहाँ बैठे ना, कंधों की ताकत है उठाने की। जब भी हुजूर कोई कहता है बैठे, हुजूर कहते हैं नबूवत का वजन नहीं उठा सकेगा। जब अबू बकर ने कहा ना बैठे, हुजूर ने नहीं फरमाया नहीं उठा सकेगा, हुजूर बैठ गए। हुजूर ने अबू बकर के कंधों पर बैठकर बगैर कोई सवाल किए दुनिया को बता दिया ये वजन कोई नहीं उठा सकता, अगर उठा सकता है तो अबू बकर। कौन है अबू बकर? उठा सकते हैं कौन है अबू बकर। बैठ गए, हुजूर बैठे तो अबू बकर खड़े हो गए। ये मंजर है, यूं बैठे और अबू बकर चल रहे हैं। अबू बकर चल रहे हैं, ऊपर नबूवत चल रही है, नीचे सदाकत है, ऊपर रिसालत है। नीचे सदाकत है, ऊपर रिसालत। जहाँ से नीचे से सदाकत खत्म होती है वहाँ से रिसालत शुरू होती है। ऊपर से जहाँ से रिसालत खत्म होती है वहाँ से सदाकत शुरू होती है। सुभान अल्लाह। समझो पता नहीं क्या है आज। वाह सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ इधर आओ, कहते क्या मेरे को कहते क्या देखे, मैं देखो दूरबीन लगाओ, कैमरा लगाओ, जूम करो, करीब करो, देखो दरमियान में कोई फासला तो नहीं है। जब किसी के कंधों पे कोई बैठा हो तो फासला हो सकता है? करीब करो, कुछ है कहते कोई फासला है कहते। मैंने कहा क्या है? कहते फासला नहीं है। मैंने कहा मानना जब फासला नहीं है तो फैसला। जब फासला नहीं है तो फैसला है। फैसला है। फासला नहीं है तो फैसले। वो कहते हैं फैसला क्या? मैंने कहा यही तो फैसला है बिलाल। कुछ नहीं है दरमियान में, फासला ही कोई। और एक बात और समझो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ना इस्माइल अलैहिस्सलाम और उसकी वालिदा को उधर छोड़ दिया सहरा में, जहाँ बैतुल्लाह है, वहाँ छोड़ दिया। तो माँ अपने बच्चे को लिटा कर तलाश में भाग पड़ी कि कहीं पानी लाऊं, बच्चे को पिलाऊं, प्यासा है, रो रहा है, और दूर तक पानी का कोई हाजरा सफा पे मरवा पे सफा पे आ रही है, जा रही है, कुछ नजर नहीं आ रही। पलट कर आई तो क्या देखा कि इस्माइल जमीन पे एड़ी मार रहे हैं। इस्माइल जमीन पे एड़ी मार रहे हैं बचपन में, अभी नबूवत की बात नहीं। बचपन में जमीन पर एड़ी मारी, एड़ी जमीन पर लगी, जमीन का असर नीचे को गया, नीचे से पानी ऊपर को आया और पानी निकल पड़ा। तो जब कोई चीज ना हो और अचानक मिल जाए तो बंदा कहता है जाया ना हो जाए। बीबी ने उसके गिर्द जो है वो मट्टी लगाकर कहा जम 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 जा, रुक जा कि ये निकल जाएगा तो भरूंगी कैसे,
हाजरा को क्या पता था ये रुकने के लिए आया है, ये तो रुकने के लिए आया है, ये तो चलने के लिए आया है और आज नहीं क़यामत तक चलता ही रहेगा। तेरे कहने से नहीं रुके, इसलिए कि रुकने के लिए आया है, ये तो चलने के लिए और ये क़यामत तक चलेगा, वैसे कोई रोक नहीं सकेगा। भाई इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी जमीन पर लगी तो जमीन से पानी का चश्मा जारी हुआ और पानी का चश्मा ऐसे जारी हुआ जो रुकता नहीं, रुक सकता नहीं, उसे कोई रोक सकता नहीं। ये तो इस्माइल थे जिनकी एड़ी लगी, लेकिन अबू बकर ने जब रसूल को अपने कंधे पर बिठाया तो हुजूर की एड़ी सिद्दीक के दिल पे लगी। कहाँ लगी? अगर इस्माइल की एड़ी जमीन पर लगे, ज़मज़म निकले, रुक न सके, और हुजूर की एड़ी, इमामुल अंबिया की एड़ी, खातमुन नबिय्यीन की एड़ी, कायनात के सबसे बरतर और बाला पैगंबर की एड़ी नबूवत मिलने के बाद अबू बकर के दिल पे लगी, वो रोक सकता है? नहीं। रुका थोड़ा ही। आज भी आप अगर मक्का मुकरमा जाएं और आप चाहें कि आप गारे सोर जाना चाहते, ये सतह जमीन से 5000 फीट की बुलंदी पर है और 5000 फीट की बुलंदी पे कोई सीढ़ी और रास्ता और लिफ्ट लगी नहीं। आज भी चढ़ना बहुत मुश्किल है। एक पानी की बोतल लेकर लोग नहीं चढ़ते, कहते हैं खाली हाथ जाऊंगा। अबू बकर ने सिर्फ कोई खाली हाथ में बोतल नहीं उठाई, अपने कंधों पर नबूवत को बांधी। लेकिन अब रुक नहीं सकता, अब रुक नहीं सकता। क्यों? भाई कहने वाला कहते हुजूर की कंधे पर मोहरे खत्मे नबूवत है। मैंने कहा तुम्हें दिखाओ, हुजूर के कंधे पर मोहरे खत्मे नबूवत है और सिद्दीक के कंधे पर वजूद खत्मे नबूवत है। हुजूर के कंधे पर मोहरे खत्मे नबूवत है। सिद्दीक बता तो सही तेरे कंधे पर क्या है? जवाब आता है अगर हुजूर के कंधे पर मोहरे खत्मे नबूवत है तो मेरे कंधे पर वजूद खत्मे नबूवत है। जिसके कंधे पर मोहरे खत्मे नबूवत हो उसका मुकाबला भी कोई नहीं कर सकता, और जिसके कंधे पर वजूद खत्मे नबूवत हो उसका मुकाबला भी कोई नहीं कर सकता। तुम क्या कहते हो अबू बकर को? मैंने पूछा तेरे कंधे पे, कहते स्टार है। फिर क्या कहते? 2 स्टार हैं। कहते 3 स्टार हैं। कहते 4 स्टार हैं। अबू बकर बता तेरे कंधे पे क्या है? अबू बकर बताते ये बता क्या नहीं है। क्या है? उसने कहा नहीं क्या है, वो तो बता नहीं क्या है। वो क्या देखता है? सारा जहानी तो आज मेरे कंधे पर है। अबू बकर की अजमत की बात करोगे? इंशाअल्लाह। की बात करोगे? इंशाअल्लाह। मदा की बात करोगे? इंशाअल्लाह। तारीफ की बात करोगे? इंशाअल्लाह। इज्जत की बात करोगे? इंशाअल्लाह। उस्ताद को जवाब दोगे? इंशाअल्लाह। और मरदूद तो अबू बकर की तो ही करता है। जिसने हुजूर को कंधों पे उठाया जुर्म ये था, मक्का वालों से बचाया जुर्म ये था, गार में जाकर छुपाया जुर्म ये था, झोली में जिसने सुलाया जुर्म ये था, दौलत जिसने लुटा दी जुर्म ये था, बेटी जिसने दे दी जुर्म ये था, अपना माल सारा रसूल में जिसने कुर्बान किया जुर्म ये था, और जब दुनिया से गया तो पुराने कपड़े में जिसने कफन दिया जुर्म ये था। सबके बंधन टूट जाएं,
अगर मैं सिद्दीक की अजमत पे आगे चलूँ, लेकिन आपसे कहता हूँ खुशकिस्मती का मौका है, सिद्दीक अकबर की अजमत के लिए जुड़ जाओ। इंशाअल्लाह आप करोगे, इंशाअल्लाह मेहनत करोगे, इंशाअल्लाह आगे बढ़ोगे, इंशाअल्लाह जमात से वाबस्ता रहोगे, इंशाअल्लाह सिद्दीक की ताकत की बात करोगे, इंशाअल्लाह। जमात उस-सानी का महीना आ रहा है और इसकी 22 तारीख को अबू बकर सिद्दीक की यौम वफात है। आप यकम से लेकर 21 तारीख तक मुसलसल प्रोग्राम करेंगे, मुसलसल हर मस्जिद में, हर गली में, हर बाजार में, हर मकान में, हर घर में, हर घर में, हर घराने में, हर खानदान में, हर कबीले इंशाअल्लाह लाजमी प्रोग्राम करेंगे और मान रखेंगे खलीफा बिला फसल। हम बताएंगे खलीफा बिला फसल कौन है, हम बताएंगे खलीफा बिला फसल कौन है और गली गली बताएंगे खलीफा बिला फसल कौन है, बच्चे बच्चे को बताएंगे खलीफा बिला फसल कौन है। शकम से 21 तारीख तक आप प्रोग्राम मुसलसल करेंगे। उन्वान क्या होगा, उन्वान क्या होगा, उन्वान क्या होगा, खलीफा बिला फसल कौन है। एक मर्तबा से काम नहीं चलेगा, 3 मर्तबा तो कम से कम। खलीफा बिला फसल कौन है, अबू बकर, अबू बकर। खलीफा बिला फसल कौन है, आपका पता भी चले। एक मतलब मुझे कहने लगा कि मोहम्मद साहब आप हमें 3 मरतबा क्यों कहते हो, 3 मरतबा क्यों कहते हो। मैंने कहा तुम्हें इसलिए कहते हैं ताकि बिल्कुल छोड़ दी जाए, ऐसे भी निकले। बात समझ आ रही। 21 दिन तक प्रोग्राम, हर प्रोग्राम में कहोगे कि 22 को जुलूस होगा इंशाअल्लाह। यौम सिद्दीक अकबर देखो कुछ बातें बनवानी पड़ेगी, कुछ काम करने पड़ेंगे। अगर कोई मुहर्रम में किसी की मोहब्बत में निकल सकता है तो हम भी तो जमात उस-सानी में किसी की मोहब्बत में निकल सकते हैं। तो पीछे क्यों लगे, तादाद में कुव्वत में तो आप ज्यादा, सब आते क्यों नहीं इंशाअल्लाह। जुलूस बनाओ अपने इलाके, मुज़य्यन मरबूत खूबसूरत जुलूस बनाओ और सबको बताओ जुलूस होगा, खुलूस होगा, जरूर ब जरूर होगा। लेकिन सब नहीं आना, सब नहीं। इसलिए अगर आप सब आ जाएंगे तो पीछे मस्जिदें और मदरसे और अजाने ये कौन देगा, ये काम भी जाएगा। सब ने महदूद चंद लोग गिनती की उंगलियों पर वो आना, सब आ जाएंगे तो आपके शहर में इतनी गुंजाइश ही नहीं होगी सब लोग मुसलमान, क्योंकि मुसलमान तो सारे अबू बकर से अव्वल तो बहुत है। इसलिए मैंने तय किया कि सब नहीं आएंगे, हर बंदा सिर्फ 10 बंदे लाएगा। हाथ को खड़ा करे जो 10 बंदे ला भी सके। अच्छा 10 बंदे भी वो नहीं कि इनके 10 भी इनके सब के मिल के 10 इनके इलाका स्पीकर की अलमानी है। चुप कर जा, मैं बोल रहा तू भी बोल रहे, तू चुप कर। ये लदा 10 लाएंगे, ये लदा लाएंगे, ये लदा लाएंगे, वो दारू वाला लदा लाएगा, वो लदा लाएंगे। हर आदमी कितने कितने बंदे लाएंगे, 10 कितने 10 कितने 10 10 10 कितने लाएंगे 10 10 10 10 10। आपको देखकर दुश्मन कहेगा ओ बाबा बस वो क्या कहेगा बस कराओगे, बस कराओगे। मैं कहता हूँ 2 आदमियों की लड़ाई हो जाए आपस में, लड़ाई ये डंडों शंडों की नहीं, कुल्हाड़ियों पिस्तौलों की नहीं, ऐसे कुश्ती हो जाए, करते करते एक दूसरे को, एक को गिरा दे, जो जमीन पर गिर जाए दूसरे उसके सीने पर बैठे, बैठकर यहाँ रख के कहते हैं हों 10 तो कहता है ऐसा करोगे इतनी तादाद में आओ 10-10 आदमी लेकर, पता चले ये शहर सिद्दीक के गद्दारों नहीं वफादारों का है। कितने काम हो गए? तीसरा काम क्या है कि आप अपने अपने पैसे जमा करो, 300 रुपये
एक बैनर लगाओ, एनाफ्लेक्स बैनर, खंबे पर, दीवार पर, घर पर, बाजार पर, दुकान पर, स्कूल पर, थाने के सामने, कचहरी के सामने, बाजार के सामने, सबके दफ्तरों के सामने वो बैनर लगाओ। उस पर लिखो खलीफा बिला फसल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के योम वफ़ात पर आम तातीम का ऐलान किया जाए। हम पूरे मुल्क में एक जैसा लगाएंगे इंशाअल्लाह। कराची से लेकर गिलगित तक मैंने अपने ज़िम्मेदारों को और ज़िली सुदूर को वो भेज दिया है। उसे देखकर उसका प्रिंट निकाल कर उसी तरह की लिखाई करवा के उसी रंग में आप अपनी जगह लगाएंगे, सब अपना अपना लगाएंगे इंशाअल्लाह। आपने जैसे गरीब आदमी का कहा, अपने सेठ भी बोलते हैं 15-15, 20-20 भी बनवा सकते हैं और बनवा कर लगा सकते हैं। ये नजरिए की मेहनत तय करनी पड़ेगी इंशाअल्लाह। कि जो आदमी जहाँ से गुजरे वो ये पढ़े खलीफा बिला फजल कौन है? अबू बकर सिद्दीक़। कितने काम हो गए? चौथा काम मैं मुस्तकबिल को देने लगा। मुस्तकबिल के हवाले करने लगा। 100 साल, 1 सदी और आगे जाकर हक नवाज के बयानियां मुंतकिल करने लगा। 1 सदी आगे और उससे कई सदियां और आगे बात जाएगी। और वो क्या है? वो ये है कि बच्चों के जुलूस निकले। मुस्तकबिल बच्चों का है, बड़ा नहीं होना। आपकी हर गली से बच्चों का जुलूस निकलेगा। जिसके बच्चे नहीं वो खुद बच्चा। चलो बहुत सौ के लिए आसान कर दिया। जिसके बच्चे नहीं वो खुद बच्चा। मैंने एक जगह कहा खुद बच्चा है, अगर उसकी शादी नहीं हो तो मेरे से रब्ता करे। लोगों ने फ़ोन करना शुरू कर दिया। मैंने कहा मैंने कोई शादी सेंटर थोड़ी खोली। अम्मा अब्बा को राजी करो, कर लो। क्या निकालेंगे? बच्चों के जुलूस। गली 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 बच्चे निकलेंगे। देवबंदियों के, बरेलियों के, अहलेदीसों के, मुसलमानों के, सब निकलेंगे। दूसरे खुद ब खुद निकल आएंगे। इनका नाम मैंने लिया इतनी अच्छी महफिल में नाम लेकर महफिल खराब नहीं करना चाहता। बात समझ आ रही? सब निकलेंगे, कहेंगे खलीफा बिला फसल अबू बकर। वो मुनकिर का बच्चा किसी दिन तो उसकी टांग पकड़ के खींच कर कहेगा तुम आज़ान में किसी और को खलीफा बिला फसल कहते हो। रोड पर, चौक पर, चौराहे में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मकतब में, मदरसे में, बाजारों में, पेपरों पे, पेपरों पे, हर जगह खलीफा बिला फसल अबू बकर लिखा हुआ है। तुम झूठ क्यों बोलते हो? देखो काम करने से होगा इंशाअल्लाह। ये करोगे इंशाअल्लाह। बच्चों के जुलूस निकालो, उनकी वीडियो बनाओ, वायरल करो। फलां इलाका, क्या नाम है इलाके का? सनामा। क्या मनामा? सनामा ईदा मनामा। दावा सिद्दीक ने मनामा। ठीक है। सनामा वाले इतने बच्चे निकले और 10 को 22 को जुलूस निकले। ये 4 काम करोगे इंशाअल्लाह। ये 4 दुश्मन होगा लाचार। काम करेंगे 4 उसका निकल जाएगा 4, लेकिन करने से होगा, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अपनी जमात से वाबस्ता रहो। उस जो बच्चों का जुलूस है उसमें नारे लगेंगे खलीफा बिला फसल अबू बकर। नारा लगेगा वाह सिद्दीक वाह। तीसरा नारा लगेगा वाह अबू बकर वाह। और चौथा नारा लगेगा वाह सहाबा वाह। वाह सहाबा वाह। वाह सहाबा वाह। वाह सहाबा वाह। दुआ करेंगे बच्चा चाचा बच्चे हम हजरत को तोहफा देना चाहते हैं। रियाजुल जन्नह की बिछी हुई कलीन है हमारे पास, हम हजरत को पेश कर रहे हैं की तरफ से। बैठ जाओ, चलिए जी दुआ हो गया। बैठ जाओ। तेरा सिद्दीक तू पहला खलीफा बनने हो पाए। सारे